कि मेरी डिक्शनरी और किताब के मुताबिक ये बंदा मारने के काबिल है या ये बंदा नहीं मारने के काबिल है? एक तो है कि अल्लाह ने फैसला करना है कि मैंने हक पे मैंने काम किया या ना हक किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो लीगल इलीगल पे वो सारी नजर रखते हैं। आप समझते हैं कि मैं गिरफ्तार हुआ 2 दफा 99 में, और उसके बाद जब अब मैं आके शामिल तफ्तीश हुआ तो कोई इदारा खामोश रहा होगा? मुझे इंटेरोगेट किया गया, मुझे पाकिस्तान के हर इदारे ने इंटेरोगेट किया, मुझे ह्यूमन राइट्स ने दुबई में इंटेरोगेट किया, वहां की तमाम एजेंसी ने मुझे इंटेरोगेट किया, और तमाम इंटेरोगेशन के बाद मुझे क्लियर किया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं वो लाकानूनियत की इंतहा करता जाऊं और बाकी जो तमाम इदारे हैं वो खामोश बैठे रहे। बिल्कुल, इदारे अपने काम करते हैं। वैसे फैसला कैसे करते थे? कोई फैसला नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब एक बंदा है वो 5 केसों में मतलूब है, नॉर्मल सा बंदा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरा एएसआई सब इंस्पेक्टर चला जाए, लेकिन एक 100 कत्लों का इश्तारी है तो मैं एएसआई को कैसे भेजूंगा? और जो 100 कत्लों का इश्तारी, 50 डकैतियों का, 150 डकैतियों का इश्तारी है, जब उसको पता चलेगा कि मेरी अगर गिरफ्तारी हो गई तो मैं सजाए मौत हो जाऊंगा या मैं 50 साल कैद हो जाऊंगा, तो वो अपनी आखिरी कोशिश यही करता है मुकाबले की। मुकाबला किया नहीं जाता, हो जाता है, लेकिन जो मुकाबले किए जाते हैं उन पे पर्चे हो गए, कई बेशुमार पुलिस अफसरों पे पर्चे हुए हुए, सजाए मौत हुए हुए कई। ये गलत है कि पुलिस बच ही साफ जाती है, ऐसा नहीं है। बेशुमार पुलिस को भी एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जिस दिन ये हमारी पुलिस मुकाबला होता है उसमें बेशक हमारे शहीद हुए हुए पुलिस अफसरान, उसके बाद भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है जो महकमे ने नहीं करनी होती। सबसे पहले महकमा करता है, उसके बाद अदलिया करती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि महकमा भी वो पुलिस अफसर के साथ मिला हो रहा, अल्लाह माफ करे अदलिया भी मिली हुई है, हमारी इंक्वायरी होती है। वैसे एक तासुर आबिद बक्सर साहब ये भी है कि आबिद बक्सर चूंकि जरूरत के वक्त इस्तेमाल होता रहा जी, अब भी किसी वादे वईद पर उनको पाकिस्तान लाया गया था, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि आपकी जरूरत है, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप में क्या बात करें, खुल के बात करें, मैं खुल के जवाब कुछ नहीं है जी। अब ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया नून लीग की तरफ से कि आबिद बक्सर को मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बुलाया गया। ऐसे ही है। मेरे ख्याल में 2014 में एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान साहब को। मुझे बताएं, जब चीफ मिनिस्टर भी नून लीग का था, प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग का था, उस वक्त वो इंटरव्यू क्या मुझसे किसी इदारे ने करवाया था? ठीक है, जो बातें मैंने उस वक्त की 2018 भी वो ही बातें की, और मैं एक ही मेरा था कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी जेआईटी बना दी जाए, मुझे बुलाया जाए। मुझे 3 दफा इंटरपोल ने क्यों पकड़ा? आबिद बक्सर ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मैं बताऊंगा कि पुलिस मुकाबले कैसे होते हैं। ठीक है, सीएम की मर्जी के बगैर पुलिस मुकाबला तो नहीं हो सकता। नहीं, सीनियर अफसरान की मर्जी के बगैर पुलिस मुकाबला नहीं हो सकता। आबिद बक्सर ने यह भी बताया कि मुझे मेरे एक अफसर ने हुक्म दिया कि सीएम साहब चाहते हैं कि फलां बंदे को सब्जादार वाले केस का हवाला दे रहा हूं। वो और बात है कि सीएम साहब उसमें से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त के सीएम थे, वो उसमें से बेगुनाह हो गए। नहीं, वो कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज, हाँ जी, हो गया। लेकिन आपने ये बात कोट की कि मुझे ये हुक्म मिला कि सीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं करना है तो फिर मुझे करना होगा। जी, मैंने तो बेशुमार दफा कहा, मैं तो किसी वक्त भी उससे अपने मौकफ से या अपने बयान से पीछे हटा ही नहीं। वो उसका पर्चा मियां शहबाज शरीफ पे हुआ, उमर विर्क पे हुआ, इनका कंप्रोमाइज हुआ, और अरसा दराज के बाद ये कोर्ट से वो जो केस जो है वो फाइनल हुआ कंप्रोमाइज की वजह से। ये वो क्योंकि मैंने फाइल देखी नहीं जो मीडिया पे कोर्ट। अब दूसरी बात ये बताएं कि एक गरीब आदमी है तो सीएम पे पर्चा कर दे, ये पॉसिबल है, लेकिन उसने कर दिया क्योंकि वो उस वक्त का लगा हुआ था। ठीक है, ये सब लोग नई बड़ी गाड़ियों पे आते थे, वो बेचारा वैन पे आता था, तो हो गया बस। ठीक है, उसने दूसरी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हर पुलिस मुकाबला कैसे। अब एक हम जाते हैं रेड पे, वहां पे 50 कत्लों का इश्तेहारी, गोली चलाता है और एएसआई शहीद हो जाता है, तो क्या हम हुक्म लेने चले जाते हैं सीएम से? ऐसा नहीं है भाई। जाली पुलिस मुकाबला सीएम के आईजी के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। आज भी होते हैं जाली पुलिस मुकाबला, होते हैं, तो पर्चे नहीं हुए। ये सब्जादार का क्यों पर्चा हुआ था? नहीं, वैसे आज भी होते हैं। नहीं, आज तो असली वो जो असल पुलिस मुकाबले वो भी नहीं हो रहे। अगर कोई हो रहा है तो बताएं। पुलिस वाले विर्क ने बहुत नाम कमाया जी। हाँ जी, उमर विर्क ही तो आबिद बक्सर बना था। नहीं, मैं समझाता हूँ। उमर विर्क सीनियर था मुझसे, ठीक है, और मैं एक वक्त पे 90s में
एज ए सब इंस्पेक्टर कोर्स कर रहा था और उमर वर्क उसी थाने में एएसआई था, जनूबी छोनी स्टाफ में था एएसपी सोहेल खान साहब के, और मैं उसी थाने में सब इंस्पेक्टर था। आप गवाह भी थे उमर वर्क के हाथों पुलिस मुकाबला, जाली पुलिस? नहीं, गवाह नहीं था, लेकिन ये मैंने ये बात ओपन की थी, आज भी कर रहा हूं। यानी वो आपने ऐसी कह दी थी? कैसे कह दी? आप उसके गवाह नहीं थे? नहीं, गवाह नहीं था। देखिए, मैं तो ऐसा था वहां पे, मेरे सामने मुकाबला हुआ। यानी आपने देखा? मैंने देखा। आप एनी शाहिद? मैं एनी शाहिद हूं। 109 मुकदमात आप पर रहते हैं एक ही वक्त में, और फिर ये सारे छट जाते हैं। ये क्या है, गरीब आदमी दा तो एक मुकदमा हो जाए दूसरी नस्ल चढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम है मेरी, सेम मेरी ये प्रॉब्लम है। अब आपने, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको काटना नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये आपका प्रॉमिस है मेरे से। मेरे पे 10 से ज्यादा 11वां पर्चा भी अगर है तो मेरा जुर्माना रख दे। अच्छा जी, तो ये 109 की कहानी कहां से आई? मैं समझाता हूं। कामरान शाहिद एक है हमारे रावियन, कामरान शाहिद, ठीक है। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मेरे पे 109 बच्चे हैं, ठीक है। कामरान शाहिद साहब, ठीक है। मैं आया, मैंने कामरान शाहिद साहब के साथ राब्ता किया, मैंने उनको मैसेज किया, उनका रिंग बैक आया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आपने मेरे बारे में गलत खबरें चलाई हैं, तो मैं अपना मौकफ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कि कल आप मेरे पास आए, चाय पीते हैं। अगले दिन उनका मैसेज आ गया कि उनके कोई बुजुर्ग बीमार हैं, ठीक है। तीसरे दिन फिर उनका मैसेज आ गया कि मैं उधर ही हूं। उसके बाद उन्होंने मेरे से राब्ता किया ही नहीं। यानी वो मौकफ आप नहीं दे सके? कामरान शाहिद ने आपको मैं कैसे दे सकता था? मौका ही नहीं दिया। कामरान शाहिद साहब ने मौका ही नहीं दिया। आप देखिए, वो बुलंद आवाज कह रहे थे, आबिद बॉक्सर की तूती बोलती थी वो जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे। 109 आपने ये बात क्लियर कर दी। ये बात मेरे पे एक 4 कत्लों में मुझे नामजद किया गया, मुझे इश्तिहारी कर दिया गया आसिफ अशरफ के, जिसको मैं जानते ही नहीं था। उसका जब मुझे पता चला, मैं बैरून मुल्क चला गया। बैरून मुल्क जाने के बाद मुझ पे 10 पर्चे दे दिए गए। हसास इदारों ने की मदद से वो कातिल पकड़े गए 4 कत्लों के, और वो उसमें मुझे मजबूर बॉक्सर शहबाज शरीफ से कैसे मिला? मैं जिंदगी में शहबाज शरीफ को मिला हूं। इस चीज का जुर्माना रख दे, इसकी चीज का कोई सजा रख दे, मेरी जिंदगी में शहबाज शरीफ से कोई मुलाकात। तो फिर आबिद बॉक्सर इतना क्लियर हेडेड कैसे है कि शहबाज शरीफ उसकी जान का दुश्मन था? जी ठीक है, इसका मैंने सबूत पेश कर दिया कि हमारा एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिसके लिए मुझे फवाद हसन फवाद ने नजरबंद किया चूंक सेल में एज ए इंस्पेक्टर। अच्छा। और मुझ पे ब्लाइंड मर्डर सर्विंग फैक्ट्री एरिया था। नाज़रीन के लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझ पे केस डाल दिए गए। जिस दिन ये मारने के लिए मुझे लेके जा रहे थे, गवर्नमेंट टूट गई। सर, इतनी भी कौन सी बात है? वो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी आपके अंकल की कि ये लेना चाह रहे थे, और उसमें एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर को मार देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे। कितनी को बड़ी 11 बार की प्रॉपर्टी थी वो? तकरीबन अगर आज होती तो 5 से 10 अरब के दरमियान होती। अच्छा जी, है ना। वहां पे ये सुख चैन के क्या ऐसी बहुत बड़ी वो बन गई है, ठीक है। अब इसके तहरीरी सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं तो हवा में बात कर ही नहीं रहा। आपकी शहबाज शरीफ की कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ आपके बकौल, ये इल्जाम हम समझते हैं आपकी जानिब से शहबाज शरीफ पर, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद नहीं कि हम उनको मौकफ ले सकें, कि आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने आपको मरवाने की कोशिश उस प्रॉपर्टी की वजह से की जो आपके अंकल की थी? जी जी जी, क्लियर है, मेरे पास सबूत मौजूद है। तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे क्या? कौन? शहबाज शरीफ, अगर इतनी भूख थी तो। चले, अब ताकतवर आदमी के मसाइल और होते हैं, कारोबारी के और होते हैं। यानी वो ताकतवर की वजह से मसला था, कारोबारी की वजह से मसला? नहीं, ताकतवर की वजह से, वरना वो प्रॉपर्टी तो बिकने के लिए। आबिद बॉक्सर का तूती जब बोलता था तो लोग बाकायदा फख्र महसूस किया करते थे कि यार आज आबिद बॉक्सर इतने आया सी तो चाय पी के गया। फिर आज भी वो दुकानें मौजूद हैं जहां पर आबिद बॉक्सर अपनी गाड़ी में अपनी गार्ड के साथ जाके खाना खाया करता था। वो लोग आज भी बताते हैं कि यार आबिद बॉक्सर मेरे को खाना खाना होगा सी। लोग दोनों किस्म की राय रखते हैं, लेकिन आपका एक तूती किसी और जगह भी बोलता था। जी बताएं। वो कहीं कभी स्टेज से जोड़ता था, कभी वो अदाकाराओं के साथ जोड़ता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं तमाम लोग काबिल ये आपने आपके जिम्मे बाल मूंडना भी है। देखे ना भी की तस्वीर से ए देखो ना, तुसी न्यूयॉर्क जाने अचानक पार्टी रुक गए हो। ऑब्वियसली आबिद बॉक्सर ऐसा नो कमेंट, आबिद बॉक्सर ऐसा ही था। नो कमेंट। आबिद बॉक्सर का कहीं पता दुबई से चलता है, कहीं उसका भाटी से चलता है, पता चलता नहीं। अभी तो अगर मेरा ये एक
खबर के अलावा मेरा किसी और के साथ ताल्लुक प्रेस में भी आया है, जबानी भी है, तो मेरा जुर्माना रख दे। तो फिर इसके अंदर इतनी सफाइयां क्यों देते रहे? कोई सफाई नहीं दी। एक इल्जाम मेरे पे लगा, उसकी मैंने सफाई दे दी। एक वो और इल्जाम था या हैपनिंग? नहीं इल्जाम ही था, मैंने माजरत फिर भी कर ली। कोई राब्ता भी था? नहीं कोई ना। फ्रीकैन के दरमियान? नहीं कोई ना। कोई ख्वाहिश मोहब्बत? ना कोई ना। तो फिर ये कहानियां कौन उड़ा? कहानियां तो फिर बन जाती हैं। जब आप थे 11-12 साल के, ठीक है, ये उस वक्त का वकूआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं। आज भी आप देखें, अखबार पढ़ के, इनसे सुन के, उससे सुन के, उससे सुन से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। चले बता देता हूं। आबिद बॉक्सर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा, इसी सवाल के जवाब में, कि जिंदगी में अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई। मैं आज यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस को आप डिनाई ही कर रहे हैं। नहीं, कैसे कर रहा हूं? मैंने आपको कहा कि वो मेरे पे इल्जाम लगा, मैंने उसकी माजरत कर ली, मैं उसमें क्लियर था, उसके बावजूद की। तो इसके बाद तो फिर कोई चीज देखिए, मैंने कानून को भी फेस किया, ठीक है, बेगुनाह हुआ। उसके बाद मेरा कोई ऐसा इशू नहीं बना। अगर कोई और इशू है तो आप डिस्कस करें, मैं उसका जवाब दे देता हूं। वेरी गुड जी। आबिद बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोग्राम में आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापसी पर आबिद बॉक्सर साहब के साथ जो बुनियादी मामला है, जो रीसेंट एपिसोड है जिसमें इनके घर पर हमला किया गया, इनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको अमान में रखा, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि अब भी आबिद बॉक्सर की जान को खतरा है। लेकिन आबिद बॉक्सर ने अपने रीसेंट वीडियो बयान में यह बात भी कही कि ये वेपन कैरी नहीं कर रहे, इवन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।